किसी शायर ने क्या खूब कहा, इन सियासी लोगों को आप लोग क्या जानो, कत्ल भी ये करते हैं दूसरों के नामों से। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति की के अपराधीकरण की। भारत में माफिया इतने सक्रिय हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं। वो एक दो नाम नहीं है, मैं आपको सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ जो इतने दबंग हैं, इतने माफिया हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं। अब उसमें से मैं किसका नाम लूँ? पहले नाम मैं लेता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ का, जो एक बड़ा माफिया था और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब में लेके घूमता है। उसके ऊपर 19 आपराधिक मुकदमे थे और नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठने वाले अमित शाह एक बड़े माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं। और अगर हम फिर से दूसरे उसी शायर की बात को पर अगर आ जाएं, जिसने कहा कि इन सियासी लोगों को आप लोग क्या जानो, कत्ल भी ये करते हैं दूसरों के नामों से, तो उसमें अगर देखा जाए तो खुद भारत का जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वो खुद एक बड़ा माफिया है। और आप ये पहला कोई माफिया नहीं है कि हाँ ये कोई पहला ऐसा व्यक्ति है जो माफिया था। आप पूरी राजनीति में उठा करके देख लीजिए, मुझको लगता है पहला प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ा माफिया था, लेकिन उस सियासतदार को लोग नहीं समझ पाए जिस शायर ने कहा कि हाँ ये कत्ल भी ये करते हैं दूसरों के नामों से। उन्होंने जितनी राजनीतिक षड्यंत्र रचे, जितनी चीज़ें की, वो एक माफिया ही कर सकता है। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेटवर्क एक माफिया ही कर सकता है। उसके बाद राजनीतिकरण भारत में जो हुआ, जो राजनीति में माफिया आना चालू हुए, वो आज तक बस सूरत जारी है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि आज़ादी के पहले से ही भारत की राजनीति में माफिया कब्जा जमा लिए थे, तो ये बात अतिशयोक्त नहीं होगी। ये बात पूर्णतः सच है कि भारत की राजनीति को माफियाओं ने 1947 के पहले ही कब्जा कर लिया था। उसके बाद जितने लोग आए उसमें माफिया भी आए, और कुछ माफिया ऐसे भी थे जो हमेशा राजनीतिक पार्टियों को अपनी जेब में लेकर के घूमते थे। अभी ब्रजभूषण जैसे नाम आप लोगों ने देखे होंगे, जो अपनी जेब में भारतीय जनता पार्टी को लेकर घूमते हैं, जिनका कद भारतीय जनता पार्टी से कई गुना बड़ा है। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज थे। 52 आपराधिक मुकदमे ऐसे थे जो गंभीर धाराओं में थे, और एक दो नहीं। अच्छा, इसके बाद राजनीति में इनको और स्थापित करने का जो कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी मुलायम सिंह यादव को, जो एक माफिया, 5 साल पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि मुलायम सिंह यादव एक माफिया है, गुंडा है, बदमाश है। आज भारत की राजनीति में ये देखिए कि जितनी तेज़ी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, उतनी तेज़ी से राजनीतिक जो प्राणी है वो अपना रंग बदल लेता है। आज उसी मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब माफियाओं को जो सम्मान देने का कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया जो कि एक बहुत बड़े माफिया थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। वो भी एक बहुत बड़ा माफिया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया। सॉरी, गलती हो गई, पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न से सम्मानित किया। मतलब अपराधियों को जो सम्मान देने का कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपराधियों को जो ये पद्म भूषण, अभी एक हमने तुमको बताया कि कपूरी ठाकुर कोई करके एक नेता था जो कि भारतीय राजनीति, बिहार की राजनीति में एक माफिया हुआ करता था, उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो भी माफिया हुआ करता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न से सम्मानित किया।
अच्छा, आप लोगों को जैसे जिस शायर ने की बात हमने बताया कि जिसने कहा कि इन सियासी लोगों को आप लोग क्या जानो, कत्ल भी ये करते हैं दूसरों के नामों से। तो ये जितने मैंने नाम बताए आपको, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, कपूरी ठाकुर का हो, ये ऐसे नाम थे जो कत्ल भी करते थे दूसरों के नामों से। इसीलिए भारतीय राजनीति में इन लोगों ने कभी भी माफियाओं को के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि जो खुद माफिया हो वो किसी माफिया के खिलाफ क्या बोलेगा। अपराध नहीं ख़त्म कर पाए, इस बात से इस ओर इशारा होता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े भारत रत्न हैं ये माफिया थे और माफिया ही रहेंगे। भारत रत्न दे देने से भारत सरकार से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भारत में जो अपराधियों को आप लोग वोट ना दीजिए। सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, अपराधियों को आप लोग वोट मत दीजिए। आप किसी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दे दीजिए जिसको आप नहीं जानते हो। तब भी इस राजनीति में कहीं ना कहीं सुधार होने की आवश्यकता है। अपराधियों को वोट दे करके आप अपने मुल्क में अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। ये जितनी कहानी हमने बताई, सारी कहानी जनता अगर अपराधियों को वोट ना करे तो कोई भी अपराधी सांसद जो अपराधी है वो सांसद नहीं बन सकता। जनता के वोट से ही ये जितने सांसद हैं अपराधी किस्म के, ये जनता के वोट से ही बने हुए सांसद हैं। तो वोट देने से पहले 2024 में हमारा वीडियो देखिए और वीडियो में जो कही हुई बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए कि आप शपथ लीजिए कि मैं किसी भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति को वोट नहीं करूंगा। अगर आप भारत में शांति चाहते हैं तो, अगर शांति नहीं चाहते हैं तो अलग की बात है। पाखंडी व्यक्तियों से आप सावधान रहें, अपराधी व्यक्ति से आप सावधान रहें। अगर 2024 में आपको बदलाव चाहिए तो पहला काम आपको यही करना है, आपराधिक व्यक्तियों को आप अपना मत ना दीजिए। मैंने तो बड़े बड़े माफियाओं को देखा है कि उनका इतना वर्चस्व है क्षेत्र में कि लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। अपराधियों को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। इसीलिए भारत में अपराध अपनी चरम सीमा पे है। इसलिए अपराधियों को पूजने का काम बंद करिए। अपराधियों को आप उनकी सही जगह जेल है, उनकी सही जगह उनको जेल पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी तो सांसद पहुंचा देती है अपना टिकट दे करके, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे व्यक्तियों को वोट ना दीजिए। एक ना एक दिन जब ये सांसद नहीं रहेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी इन लोगों को जेल में डाल देगी। धन्यवाद साथियों।